अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यह कहा गया है कि हजरत सुलेमान आसमान और जमीन के बीच हवा में उड़ा करते थे। चूंकि एक दिन जब किसी गहरे समुंदर में उनका गुजर हुआ तो दरिया में भयंकर लहरें उठते देखकर उन्होंने हवा को फैलने का हुक्म दिया और जिन्नातों को दरिया में गोता लगाकर नीचे का हाल मालूम करने को कहा। जब हजरत सुलेमान के हुक्म से जिन्होंने दरिया में गोता लगाया तो उसमें मोती का एक ऐसा चमकदार गुंबद देखा जिसमें कोई दरवाजा न था। हजरत सुलेमान को इसकी खबर दी गई तो उन्होंने उस गुंबद को समुंदर से लाने का हुक्म दिया। चूंकि जिन्नातों ने उसे समुंदर से निकालकर हजरत सुलेमान के सामने पेश किया, जिसे देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, जिससे वह गुंबद चीर गया और उसका दरवाजा खुल गया। तब हजरत सुलेमान ने देखा कि उसमें एक नौजवान अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा में मशगूल है। हजरत सुलेमान ने उससे पूछा कि तुम फरिश्ते हो या जिन्न? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इंसान की नस्ल से हूं। इसके बाद हजरत सुलेमान ने पूछा कि आखिर यह बड़ाई और फजीलत तुम्हें कैसे हासिल हुई? उस नौजवान ने अर्ज किया कि हजरत, मुझे यह फजीलत माँ बाप की फरमानबरदारी और उनके साथ अच्छे सलूक की वजह से हासिल हुई है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पर लेकर घूमा करता था और उनकी दुआ थी कि ऐ मेरे माबूद, तू इसे सादत अता फरमाकर मेरे मरने के बाद इसका मकाम ऐसी जगह तय फरमा जो न आसमान में हो और न जमीन में। चुनांचे वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद जब मैं एक दरिया के किनारे घूम रहा था तो मैंने सफेद मोती का एक गुंबद देखा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसका दरवाजा खुल गया और मेरे अंदर दाखिल होने के बाद कुदरत इलाही से खुद ही बंद हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं जमीन में हूं, आसमान में हूं या हवा में। अल्लाह ताला इसी में मुझे रिज़्क़ अता फरमा देता है। हजरत सुलेमान ने पूछा, आखिर इसमें तुम्हें रोजी किस तरह मिलती है? उसने कहा, जब भूखा होता हूं तो पत्थर से एक दरख्त पैदा होता है और उस दरख्त से फल, जिसमें दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी निकलता है, जिसे मैं खा पी लेता हूं और मेरे सैराब हो जाने के बाद खुद ही वह दरख्त गायब हो जाता है। इसके बाद हजरत सुलेमान ने पूछा, आखिर तुम इस गुंबद में दिन और रात में कैसे फर्क करते हो? उसने जवाब दिया, जनाब, जब सुबह सादिक तुलू होती है तो यह गुंबद सफेद हो जाता है और गरूब ए आफ्ताब के बाद अंधेरा। इस जरिए से दिन और रात को पहचान लेता हूं। इसके बाद हजरत सुलेमान की दुआ से वह गुंबद दरिया की गहराई में अपने मुकाम की तरफ लौट गया। हासिल इस हिकायत से मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत कितना अजीम काम है। बेशक जो